नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इसको लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। जहां राजेश ठाकुर ने कहा कि 20 साल की मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया जिसकी फुस हवा में निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रखकर एक आदमी को मोदी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी और अडानी के बीच का मामला होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, हम भी चुप रहते, लेकिन अब चुप नहीं रह सकते क्योंकि ये मामला एक एक भारतवासी की पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है। LIC के माध्यम से ये मामला वहां तक जाता है, हमारी और आपकी जेब पर जा पहुंचा है। LIC का विज्ञापन तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसकी भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी, जिंदगी के साथ थी और अब अडानी के साथ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में जो अडानी पर आरोप लगे हैं उसकी जांच कब होगी? मोदी सरकार ने हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर ऐसी चुप्पी साधी है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि 6 फरवरी को इस मुद्दे को लेकर जिला मुख्यालय में LIC कार्यालय और SBI कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर मार्च और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्कार, जोहार। नए साल में आप सबों के साथ पहली मुलाकात हो रही है। प्रेस वार्ता में उपस्थित हम सबों के नेता, विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, छोटी बहन अंबा प्रसाद जी, राकेश सिन्हा जी, राजीव रंजन प्रसाद जी, अमूल्य नीरज खलको जी, डॉक्टर M तौसीफ जी, और आज हम सब जो पूरे देश में एक दहशत का माहौल है, उससे आपको रूबरू कराने और आपके माध्यम से पूरे राज्य और देश को रूबरू कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। शुरुआत इस बात से की जा सकती है कि मोदी सरकार का कमाल जनता के पैसे लूटकर अडानी हुआ कंगाल। आज स्थिति देश में ही कुछ इस प्रकार की है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हमारी क्या हालत हुई पड़ी है और किस तरह से देश का सदन चल रहा है, संसद भवन में चर्चा हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज चुप बैठे हैं। जिस तरह से LIC का पैसा अडानी के पीछे लगाया गया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि जो हम दो हमारे दो की बात हम कहते थे, अब हम दो हमारे दो के साथ साथ और दो जो हमारे LIC और SBI थे, उसको भी बर्बाद करने की योजना कुछ अपने साथियों को मदद करने के लिए इन लोगों ने बना ली है। और कल क्या हो न हो, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद आपको परसों SBI के तमाम ATM में हजारों लाखों की संख्या में लोग लाइन में लगे दिखाई देंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से लगातार बाजार में अडानी के शेयर वैल्यूज गिर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने शेयर को 43 गुना बढ़ा करके बेचने का काम किया था, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि करोड़ों करोड़ का, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है, ये नुकसान जनता के पैसे का हुआ है और इस नुकसान से पूरा देश हम समझते हैं कंगाल होने की स्थिति में। जमा पूंजी LIC में लगाई थी, उनके भविष्य का सवाल है। और LIC में जो अडानी इंटरप्राइजेज है,
1% से बढ़ाकर LIC ने 4.23% अपना निवेश कर दिया था। ये किसके इशारे पे हुआ था, आप किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री जी को कि उसे हम कह सकते हैं कि मित्रकाल के हम दो हमारे दो, देश की संपत्ति बेच दो का नारा कहीं ना कहीं बुलंद होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सबसे बड़े कारपोरेट फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा है, उसमें हमें लगता है कि आज देश में जो लोग बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, वित्त मंत्री हों, सभी लोगों को इस पर चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका चाहे करोड़ रुपया भी है, अगर बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा। ये RBI का गाइडलाइन है। तो ऐसी स्थिति में देश पहुंचा हुआ है और प्रधानमंत्री जी चुप रहें। चुप जो है समझ से परे दिखाई देता है। LIC के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर और SBI के 45 करोड़ खाता धारकों के साथ धोखा हो रहा है। और आप देखेंगे तो जो हमारे पास आंकड़े हैं, वो अडानी इंटरप्राइजेज में 1% से कम LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 4.23% हो गई। अडानी टोटल गैस में यह हिस्सेदारी 1% से कम थी, बढ़ करके 5.96% पहुंच गई। अडानी ट्रांसमिशन में LIC की शेयरधारिता 2.42% से बढ़ करके 3.65% हो गई। अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से भी कम थी, वो 1.28% हो गया। LIC का आधिकारिक रूप से कहना है कि LIC का अडानी में इक्विटी एक्सपोजर 56,142 करोड़ रुपया है और LIC के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों के 33,060 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो देख पा रहे हैं, जिस तरह से स्टेट बैंक का भी मामला है, स्टेट बैंक के ऑफ इंडिया अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को ऋण दिया था, उसमें 38% जो है ऋण भारतीय जो सरकारी बैंक है उनका है। 80,000 करोड़ रुपया का कर्ज है। तो ऐसी स्थिति में आज हम ये कह सकते हैं कि देश एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से आप अमूल का दाम हो, दूध का दाम, आप देखिए किस तरह से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। इन तमाम चीजें होने लगी तो बाबा बागेश्वर धाम आ गए। इतनी बड़ी बात हो रही है तो ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई का एजेंडा सेट कर रहा है वो आज अमूल दूध कर रहा है। दूध तो बच्चों के मुंह से छीनने की जिम्मेदारी इस सरकार ने ऐसी ली हुई है। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार थी तो हमारी नेता जो हमारी विधायक थी ममता देवी, उसके दुधमुहे बच्चे से दूध छीनने का काम किया था इन लोगों ने। और आज एक बार पूरे देश के दुधमुहे बच्चे से जो अमूल का दूध पीता होगा उनसे दूध छीनने का काम किया जा रहा है। 3 रुपए एक साथ बढ़ा देना कहीं ना कहीं ये महंगाई के एजेंडे को सेट कर रहा है और पूरे देश में जहां भी दूध विक्रेता होंगे उसको आधार मान करके दूध का रेट बढ़ाने का काम। समय में आप दूध महंगा करवा रहे हो और वो भी गुजरात की कंपनी से एजेंडा सेट करा रहे हो, तो हम लोग क्या समझे? हम लोग यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपका ये मित्र काल है और कहीं ना कहीं ये लोगों को कंगाल बना रहा है और आप उसकी सफाई में ये बताना चाहते हैं कि ये अमृत काल है, तो बिल्कुल गलत है। हम ये कह सकते हैं आज कि करोड़ों के संपत्ति का जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है वो आज हमारी दांव पर है। करोड़ों निवेशकों की, करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स की गाढ़ी कमाई खतरे में है। आप सब, मैं समझता हूं इसमें से 80% लोग LIC के पॉलिसी होल्डर होंगे और जो बचे 100% हम ये कह सकते हैं 100 में 80% लोग SBI के खाता धारक होंगे। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि मैं ये अपने लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके लिए कर रहा हूँ और हमें लगता है कि आप सबों को गंभीरता से लेनी चाहिए, चूँकि आप जानते हैं कि कई जगह मीडिया में किस तरह की बातें चलाई जा रही है
वो जानबूझ करके ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा आप सबों से नम्र निवेदन होगा कि आप इस चीज़ की गंभीरता को समझते हुए, आप जो सोशल मीडिया के लोग हैं, आप जो फ्रंट मीडिया के लोग हैं, जो आप लोकल मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से जगह देंगे। अब मैं आदरणीय 6 तारीख को जो LIC और SBI के हर जिले में मुख्यालय हैं, उसमें हम लोगों का धरना प्रदर्शन होगा और सभी जिलों के अध्यक्ष को इस बात के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। हम समझते हैं पूरे देश में इस तरह की एक हम लोग कवायद कर रहे हैं ताकि जो लोगों का पैसा डूब रहा है उसके प्रति लोग सचेत हों, और इसमें आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि तमाम आम लोग भी जिनका पैसा LIC में है, जिनका पैसा SBI में है, वो सब लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। एक बात और कहना चाहता था कि हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, LIC का ये नारा होता था। आज ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। तो यही बदलाव आया है इस 8 साल की मोदी सरकार के क्रम में कि अपने भी अब अपने नहीं रहे हैं। हम लोग SBI और LIC को अपना मान के चलते थे। भारत की संपत्ति, भारत की धरोहर, वो कहीं ना कहीं आज लूटता और बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम सब चुप नहीं रह सकते हैं। हम लोग 6 तारीख को काफ़ी ताकत के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे।